देखिए, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक क्वेश्चन है एबी। ये क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास एम दिया हुआ है। 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास दिया हुआ है एम एम एम। उसका लेंथ दिया हुआ एल एल, मतलब हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहता है साइड में दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम निकालिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट ए लाइन एबीसी। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट ए लाइन एबीसी, एबीसी परपेंडिकुलर टू एबी, एबी के परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर टू एबी इन द प्लेन ऑफ एबीसी। तो परपेंडिकुलर टू एबीसी कह रहा है। तो आप खुद जानते हैं कि देखिए, आप जब कोई भी चीज एबी का परपेंडिकुलर, तो क्या होना चाहिए भाई, एबी के परपेंडिकुलर ऐसे हो गया। तो आप जानते हैं, ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट ए लाइन एबीसी परपेंडिकुलर टू एबी एंड प्लेन ऑफ एबीसी, प्लेन ऑफ एबीसी। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप आई बराबर क्या जानते हैं, आई जी प्लस एम एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस निकालना है। तो अगर इसके अबाउट निकालना है तो हमको क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए एम दूरी क्या है, एल, एल तो हो जाएगा प्लस, इस केस में क्या होगा, जब ये कह रहा है कि पासिंग थ्रू द प्लेन, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट ए लाइन एबीसी, एबीसी एंड परपेंडिकुलर टू एबीसी एंड प्लेन ऑफ एबीसी। तो इसके ये दूरी इसके प्लेन की परपेंडिकुलर जब रहेगा तो इसकी दूरी क्या हो जाएगा, एम, और ये दूरी क्या हो जाएगा, एल है। तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एल बाई टू और एल बाई टू। तो ये एल बाई टू का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, यहाँ चला जाएगा तो 5/4 एम एल स्क्वायर। तो आप फट से लगा दीजिएगा ऐसे केस में जहां कहेगा, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट ए लाइन एबीसी एंड एबीसी परपेंडिकुलर टू एबी, इसके परपेंडिकुलर, एबी के परपेंडिकुलर। तो एबी के परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा मेरा, थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस, और लगा दिया और ये हिसाब बन गया। समझे। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन ये भी कह रहा है क्या, कहता है 4 थिन रॉड ऑफ सेम मास, 4 थिन रॉड है, थिन रॉड है, सुन लीजिए, थिन रॉड है ऑफ ए सेम लेंथ सेम मास है, फॉर्म ए स्क्वायर, स्क्वायर कर रहा है। तो कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो थ्रू द सेंटर भी निकालने का रहा है, और देखिए थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन भी कह रहा है। तो आप बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप निकालेंगे तब, अभी हम बताए क्या बताए हैं, थिन रॉड का बताए। तो थिन रॉड का क्या होता है, तो थिन रॉड का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास करता है तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। ठीक है। अब देखिए ई भी हो गया। अब ये हम बता रहे हैं क्वेश्चन में मेरा क्या है, क्वेश्चन में 4 थिन रॉड, 4 थिन रॉड है, सेम मास है, सेम मास है, तो सेम मास है एंड सेम लेंथ है, फॉर्म ए स्क्वायर,
और एज शोन इन फिगर। तो कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम निकालना है अबाउट एक्सिस थ्रू दिस सेंटर ओ से एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। द परपेंडिकुलर टू प्लेन जहां कहेगा तो इस केस में क्या आ गया आप ही बताइए कि जब परपेंडिकुलर टू प्लेन तो इसमें भी कौन थ्योरम यूज करेंगे हम लोग बताइए। तो हम लोग थ्योरम जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस का क्या होता है भाई। तो पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला होता है फिर हम लिख दे रहे हैं पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला होता है पाई जी प्लस एम एक्स स्क्वायर यही होता है। अब ये होता है तो आई जी कितना हो जाएगा बोलिए। सेंटर से पास करेगा तब क्या होगा। तो सेंटर से जब पास करता है कोई भी थिन रॉड का तो उसका आप बताते हैं एम एल स्क्वायर बाई। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब सेंटर से जब पास किया तो इतना हो गया है। अब कहता है क्या कि हमको इसी में कह रहा है क्या सेंटर से पास करेगा अबाउट एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू हमको प्लेन है तो परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या हो जाएगा भाई। तो ई तो हो गया तो ये जो दूरी होगा एम ये दूरी क्या हो जाएगा कि टोटल दूरी जो है एल है। तो जब परपेंडिकुलर टू प्लेन रहेगा तो ये दूरी यहां से क्या हो जाएगा एल वाई टू। तो क्या हो जाएगा एम एल वाई टू का होल स्क्वायर। तो एम एल वाई टू का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर प्लस 3 एम एल स्क्वायर। ये क्या हो गया 4 एम एल स्क्वायर बाई 12 कट गया तो क्या हो गया एम एल स्क्वायर बाई 3। अब कह रहा है 3 निकल गया। अगर इसी केस में कह देगा रेडियस ऑफ गायरेशन निकालिए तो फट से एम बाई के स्क्वायर कर दीजिएगा के बराबर का हो जाएगा एल बाई रूट 3। याद रखिएगा अगर दिया तो इसमें खाली सिर्फ हमको दिया हुआ था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस थ्रू द सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू जहां प्लेन कहेगा तो आप फट से थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस लगा दीजिएगा। तो ये भी हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है देखिए एक क्वेश्चन है क्या देखिए फार्मूला आप याद रखिएगा तो सब बन जाएगा ऐसा नहीं है। कहता है रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क। हमको रेशियो ऑफ रेडियाई निकालना है ऑफ गायरेशन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन ए प्लेन। फिर कहता है कि सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियस अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन ए प्लेन। तो अगर कोई बच्चा को रिजल्ट याद है तो ऐसी बना देगा। अब डिस है तो देखिए डिस है ना डिस है तो डिस है तो डिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हाफ कितना होता है अबाउट एम आर स्क्वायर। सेंटर से पास करता है जब हमको याद है तो सेंटर से पास करता है तो ये होता है। अगर मान लिया टेंजेंशियल पास करेगा तो क्या होता है हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना होता है 3/2 एम आर स्क्वायर। ये होता है ना है ये होता है। लेकिन यहां कह रहा है क्या कि रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ गायरेशंस ऑफ सर्कुलर डिस्क। तो सर्कुलर डिस्क का जब रेडियस ऑफ गायरेशन देखिए आप इसका
या तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रख ले रही है। क्या होता है जो हम चार्ट बताए थे, देखिए देखिए कहता है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन ऑन प्लेन, इसका रिजल्ट होता है, सुन लीजिए, इसका रिजल्ट होता है 5/4 mr²। याद रखिएगा कैसे होता है। तो अबाउट ए डायमीटर रहेगा, तो अबाउट ए डायमीटर कितना हो जाएगा 1/4 mr² होगा ना। देखिए अगर ई हो गया सेंटर से पास करना है, अबाउट ए डायमीटर रहेगा तो हाफ कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 mr²। अब अबाउट ए डायमीटर हो गया, अब इसमें कहेगा कि देखिए थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस क्या होता है भाई, mx²। तो ये आईजी से जब पास करेगा तो कितना हो जाएगा, सेंटर से जब पास करेगा तो कितना हो जाएगा बोलिए। ये अभी हम लोग क्या निकाले, IG प्लस mx²। तो ई मेरा क्या निकला अबाउट ए डायमीटर, तो इस केस में 1/4 mr² प्लस mr², तो कितना हो जाएगा 5/4 mr²। तो ई आ गया अबाउट ए टेंजेंशियल। तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, किताब में चार्ट में दिया हुआ है कि अबाउट ए टेंजेंशियल जो होता है कितना हो जाएगा 5/4 mr²। किसका, इसका, ठीक है, इसका। अब इसका कितना होगा, इसका रिंग का, देखिए यहां पर कह रहा है सर्कुलर रिंग, तो सर्कुलर रिंग का क्या होता है, तो ये भी याद कर लीजिए, ये भी दिया हुआ है, रिंग का भी दिया हुआ है, रिंग का दिया हुआ है। देखिए अबाउट टेंजेंशियल दिया हुआ है 3/2 mr²। तो रिजल्ट याद रहेगा, नहीं तो निकालने के लिए तो आप पहले सेंटर वाला याद कर लीजिए। आप देखिए छोटा छोटा प्रॉब्लम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब तक याद नहीं रखिएगा, अब जैसे कोई पूछ दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर पासिंग थ्रू द सेंटर कितना होता है भाई, तो 2/5 mr²। टेंजेंट से क्या होगा, mr² में जोड़ देंगे तो 7/5 mr² होगा। तो इसी ढंग से आप मतलब कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, अभी निकल गया। अब कहता है दोनों का रेशियो, तो तुम सोचो कि दोनों का रेशियो, तो हमको निकालना है क्या, रेडिया ऑफ गायरेशन। तो रेडिया ऑफ गायरेशन क्या होता है भाई, तो रेडिया ऑफ गायरेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर करेंगे mk1² mm कैंसिल, तो यहाँ mk2² mm कैंसिल, दोनों में डिवाइड करो, k1/k2 का होल स्क्वायर, इधर क्या आया 5/4 r², इधर 3/2 r²। रेडियस भी सेम है, देखो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था सेम रेडियस, तो रेडियस भी कैंसिल, ई कैंसिल, तो कितना हो गया 5/2 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 5/6। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो कितना हो जाएगा √अंडर k1 k2 का रेशियो हो जाएगा 5/6। ये भी हो गया। तो ये सब चीज ऐसे आप कीजिए, देखिए लेकिन आपको बनाने के पहले ये सब ज्यादा प्रॉब्लम आपको सब याद रखना पड़ेगा।